हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत होता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में, जहां आप लोग को 29 नवंबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें ये सब महत्वपूर्ण दिवस और थीम, चर्चित व्यक्ति, अवार्ड, ये सब चीजें आपको कवर किया जाएगा। और हर क्वेश्चन आपका जो है मैपिंग के माध्यम से और स्टेटिक जीके के माध्यम से बताया जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए डायरेक्ट, यहाँ से एग्जाम में जो है आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनडायरेक्ट तो पूछा ही जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज के साथ। आज जो है इंटरनेशनल है जगुआर डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया जा रहा है। तो कब मनाया जा रहा है? 29 नवंबर को मनाया जा रहा है, याद रखना है। ये देखिएगा जगुआर है, तो ये मांसाहारी जीव है, तो इसके बारे में देखिएगा डिटेल्स है। तो जगुआर जो है लैटिन अमेरिका की जो है सबसे बड़ा मांसाहारी एक और एकमात्र बड़ी बिल्ली है, जो मैक्सिको से लेकर के अर्जेंटीना तक जो है 18 देशों में पाया जाता है। और इसका वैज्ञानिक नाम जो है पैंथेरा ओंका है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। इमेज आपको दिखाई दिए ये है, और इससे बड़ी बिल्ली जो है इस मांसाहारी है। और दूसरे नंबर ये आप देखेंगे तो यहाँ जो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो है, यहाँ मैक्सिको से लेकर के जो है ये पूरा यहाँ तक जो है लैटिन अमेरिका, जिससे मैक्सिको से शुरू जान लीजिए शुरू होता है, और ये पूरा जो है नीचे तक जो है जाता है, तो अर्जेंटीना तक, दक्षिण अमेरिका तक। तो 18 देश में लगभग जो है ये फैला हुआ है। तो यह चीजें आपको याद रखना है। अगला देखिएगा, मसातो कांडा जो है किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है काफी। तो किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के अध्यक्ष बनाए गए हैं, प्रेसिडेंट बनाए गए हैं? तो विकल्प में है एशियाई विकास बैंक, ब्रिक्स बैंक, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष, यूनेस्को। सही उत्तर आपका रहेगा एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी इस एशियाई विकास बैंक का जो है अध्यक्ष इन्हें बनाया गया है। तो मसातो कांडा ये जापान के रहने वाले हैं, और ये देखिएगा इनके बारे में डिटेल्स है। तो जापान के पूर्व जो है शीर्ष मुद्रा राजनयिक मसातो कांडा जो है, जिन्हें मिस्टर येन कहा जाता है, क्योंकि ये येन जो है जापान की मुद्रा है, आप जानते होंगे येन। और ये जो है मुद्रा को कंट्रोल करने में, इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी को जो है कंट्रोल करने में काफी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, इसलिए जो है इन्हें जो है मिस्टर येन कहा जाता है। तो यानी ये वे बैंक के बारे में बहुत अच्छे जानकार हैं, जान लीजिए। तो इनको जो है जापान के पूर्व जो है शीर्ष मुद्रा राजनयिक है, तो ये आपको याद रखना है। तो मिस्टर एन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और ये जो है एशियाई विकास बैंक का जो अगला अध्यक्ष, यानी 11वां अध्यक्ष इन्हें जो है बनाया गया है। ये चीजें आपको याद रखना है, किस कौन से अध्यक्ष 11वां अध्यक्ष बनाया गया है। और ये कांडा जो है 24 फरवरी 2025 को जो है अपना कार्यकाल शुरू करेंगे, और किसका स्थान लेंगे? तो मासा त्यूसुगु अस्काबा का जो है स्थान लेंगे। तो ये आपको याद रखना है, और इसके बारे में आप इस डिटेल्स इनके बारे में जान लीजिएगा, इसके बैंक के बारे में। तो ये देखिएगा कौन है, ये मसादो कांडा है, जापान के निवासी हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, जिसे एशियाई विकास बैंक कहते हैं, इसकी स्थापना जो होती है, इस्टेब्लिशमेंट, तो 1966 में इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ बनाया जाता है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में बनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। 1966 में जो है ये बनाया गया है। और ये न केवल एशियाई, इसका नाम है एशियाई विकास बैंक, लेकिन ये केवल एशिया से सदस्य इसमें नहीं है। इसके जो है वर्तमान में 68+1 69 सदस्य हैं। क्यों 68+1 क्यों बता रहे हैं? क्योंकि 68 अभी तक थे, अभी रिसेंटली जो है इजराइल को 69वें सदस्य के रूप में इसमें जो है शामिल कर लिया गया है। तो आपको याद रखना ये क्वेश्चन जो है और महत्वपूर्ण हो जाता है, किसको नया जो है एडीबी का नया सदस्य बनाया गया। तो इजराइल को जो है इसका नया सदस्य बनाया गया है। तो ये आपको याद रखना। और कैसा सदस्य बनाया गया है? तो 69 है। ये देखिएगा 68+1 69 यहाँ होगा। तो 69वां सदस्य किससे बनाया गया है? तो इजराइल को बनाया गया है। इसमें जो है सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन सा है आपको बताना है, सबसे बड़ा। और दूसरी नंबर की भारत इसमें किस नंबर पे जो है शेयर होल्डिंग में है। ये क्वेश्चन हम इसलिए पूछ रहे हैं आपसे क्योंकि कई बार हम बता चुके हैं। तो ये देखिएगा जापान है, जापान के जो है राजधानी टोक्यो है। उसके बाद ये जो है 4 द्वीपों में सबसे बड़ा ये स्थित है। तो ये जो है आपको याद रखना, होक्काइडो हो गया, होन्सू हो गया, शिकोकू हो गया, क्यूशू हो गया। क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया कई बार इसको सीरीज में लगाने के लिए। और जापान की जो राजधानी है वो होन्सू द्वीप पर स्थित है, जो सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये चीजें भी आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत और किस देश के बीच जो है द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 हो रहा है? तो किस देश के बीच में, भारत और किस देश के बीच में हो रहा है? तो विकल्प में है इटली, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया। सही उत्तर आपका रहेगा सिंगापुर के साथ जो है हम लोग कौन सा अभ्यास कर रहे हैं? अग्नि वॉरियर अभ्यास कर रहे हैं, जिसे जो है अग्नि योद्धा भी कहा जा रहा है। कहीं आपको अग्नि योद्धा भी मिले तो उसको भी सही लगाना है। तो भारत और सिंगापुर के बीच जो है द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 28 से लेकर के 30 नवंबर तक जो है, यानी आज 29 है, तो कल से शुरू हुआ और कल तक चलेगा। तो 29 नवंबर 30 नवंबर 2030 तक जो है, सॉरी 2030 कह रहे हैं, 2024 तक महाराष्ट्र के देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में जो है इसका आयोजन हो रहा है। तो ये चीजें आपको मान लीजिए तो पूछ लिया, ये पूछ ले कि अग्नि वॉरियर 2024 जो है भारत और सिंगापुर के बीच में जो है हो रहा है, तो ये कहाँ हो रहा है? पहले नंबर देश पूछ लेगा, तो पहला नंबर देश अपने देश में हो रहा है भारत में, और दूसरे नंबर कहाँ हो रहा है? तो महाराष्ट्र के देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में जो है इसको आयोजित किया जा रहा है। तो ये देवलाली कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। अग्नि वॉरियर अभ्यास जो होता है भारत और सिंगापुर के बीच जो है आयोजित एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, और जिसका उद्देश्य होता है दोनों देशों के बीच जो है सशस्त्र बलों के बीच रक्षा सहयोग और अंतर संचालनता को जो है बढ़ाना है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें जो है कल्चरल एक्सचेंज भी होता है, जो मतलब कल्चर के लिए भी इस पे जो है कार्य करता है इस अभ्यास में, यानी संस्कृति को जो है बढ़ावा देने के लिए। तो ये सिंगापुर का मैप है, आप जानते होंगे सिंगापुर सिटी इसकी राजधानी है। सिंगापुर बहुत छोटा सा एक जो है देश है, लेकिन काफी बड़े स्तर पे जो है ये विकसित है। इसकी राजधानी जो है सिंगापुर सिटी आपको बता ही दिए। ये देखिएगा स्टेट ऑफ जोहर जो आता है ये सिंगापुर और मलेशिया के बीच में जो है होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको आपको याद रखना है। ये स्टेट ऑफ सिंगापुर ये नीचे है, तो ये आपको याद रखना है क्वेश्चन। अगला देखिएगा, क्वेश्चन जो है सब महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इससे कोई भी क्वेश्चन हम, क्योंकि एंगल आपका 360 एंगल जो आपको बता रहे हैं, तो ये इससे जो है आपका क्या होगा कि मतलब पूरा ओवरऑल आपका जो है क्वेश्चन कहीं से भी पूछे वो चीजें आपको कवर करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए वीडियो आप लास्ट तक देखा करिए, आप ऐसे देखा करिए, उसके बाद देखिएगा आपका जो है तैयारी ऐसे लगेगा कि मतलब हम करंट अफेयर से पूरा अपडेट हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है किस राज्य में जो है हियो जल विद्युत परियोजना के निर्माण को जो है मंजूरी दी है? तो हियो पहले नंबर आपको पूछा जा सकता है क्या है, तो ये विद्युत परियोजना है, किस राज्य में है? तो सही उत्तर आपका रहेगा, देखिए पहले विकल्प देखिए, अरुणाचल प्रदेश, असम, कर्नाटक, मणिपुर। सही उत्तर आपका रहेगा पहला, अरुणाचल प्रदेश में जो है इसको बनाया जा रहा है, इसको मतलब निर्माण करने के लिए मंजूरी दिया गया है। तो हियो जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में। तो देखिएगा हियो जो जल विद्युत परियोजना है इसका निर्माण जो है अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिला में होगा, और निर्माण कौन करेगा? तो नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड करेगा, और अरुणाचल प्रदेश सरकार जो है वहां की राज्य सरकार मिलकर के इसको जो है विकसित करेगा, ये निर्माण करेगा। इसकी क्षमता देखेंगे तो इसका क्षमता लगभग 240 मेगावाट का है। तो 240 मेगावाट का क्षमता है, ये भी याद रखना है। इसके लिए कैबिनेट ने जो है अभी कैबिनेट ने जो है 3689 करोड़ रुपए जो है इसको जो है मतलब प्रदान किया है या मान्यता दी है इसके लिए। तो ये चीजें आपको याद रखना है। देखिएगा अरुणाचल प्रदेश ये मैप में है, इसके ऊपर जो देखेंगे तो आपका चीन या तिब्बत है, इसके इधर भी मतलब ऊपर, मतलब इसका पूरा जो है चारों दिशाओं में यहाँ ऊपर मतलब नॉर्थ साइड में ये जो है कौन है? चीन है। इसके बगल में देखेंगे तो कौन है? म्यांमार है। और इसके नीचे कौन सा राज्य है? तो आप देखेंगे नागालैंड इसके नीचे जो है राज्य है। ये चीजें भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, क्योंकि आप कंफ्यूजन होता है कि नागालैंड ऊपर है कि जो है मणिपुर नीचे है। तो देखिएगा नाग और नाग का जो है मणि होता है, ना कि मणि का नाग होता है। पहले कौन आएगा? नाग। तो यह चीजें आपको याद रखना, ऊपर जो है नाग है। असम से भी सीमा साझा करता है, और इधर एक देश है भूटान, जो भूटान से भी सीमा साझा करता है। तो ये चीजें भी आपको याद रखना है। किस जिले में बनाया जा रहा है? तो सियोमी जिले में। अगर दोस्त जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और अपने मित्रों तक जो है जरूर शेयर करिएगा। अगला देखिएगा, पर्यटन मंत्रालय द्वारा जो आयोजित 12वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का जो है आयोजन किस राष्ट्रीय पार्क में जो है किया गया है या किया जा रहा है, जो भी कहिए।
तो सही उत्तर आपको बताना है। तो विकल्प में काजीरंगा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क। सही उत्तर आपका रहेगा काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में जो है इसको आयोजित किया जा रहा है। तो असम के काजीरंगा में जो है ये स्थित है, सॉरी असम के जो है असम में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क। एक सींग वाले गैंडे के लिए जो है काफी प्रसिद्ध है। इसको जो है यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। देखिएगा जिम कॉर्बेट कहाँ है, तो जिम कॉर्बेट जो है आपका यूके में है, उत्तराखंड में। दुधवा कहाँ है, तो यूपी में है। और नामदफा कहाँ है, तो एपी में है, मतलब एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश में है। तो आपको ये चीजें याद रखना है। असम में इसको जो है 12वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ग का जो है आयोजन किया जा रहा है। तो देखिएगा असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में जो है 12वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ग का जो है आयोजन हो रहा है। और इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू टूर ऑपरेटर, होटल व्यवसायी, पर्यटन सेवा प्रदाता, भारत सरकार और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी जो है भाग लेते हैं। और इसको पर्यटन को जो है कैसे बढ़ाया जा सके, इसके लिए जो है इस पे विचार किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। 26 से लेकर के जो है 29 नवंबर तक जो है, यानी आज तक जो है इसको आयोजित किया जा रहा है। तो 26 से लेकर के कब तक, अब तक 29 तक है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। देखिएगा असम में जो है नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है। देखिए मानस नेशनल पार्क सबसे जो है पूरब में है। उसके बाद में है रायमोना नेशनल पार्क है। उसके बाद ओरंग नेशनल पार्क है। उसके बाद देखिएगा नामेरी नेशनल पार्क है। और काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ है। और देहिंग जो है पटकाई कहाँ है, यहाँ नेशनल पार्क है। और इसके बाद ये डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है। तो देखिएगा असम के जितने नेशनल पार्क थे आपको बता भी दिया गया। डिब्रू सैखोवा जो है ये है। और दिहांग पटकाई जो है नेशनल पार्क, ये जान लीजिए असम का सबसे पूर्वी जो है नेशनल पार्क है। और काजीरंगा यहाँ है। असम के जो है जल मध्य में नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास जो है ये स्थित है। तो ये देखिएगा आपका असम का मैप है। तो ये चीजें आपको यहाँ कहीं इसका लोकेशन था, तो देखिएगा यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी जो है जाती है, तो आपको याद रखना है। असम की राजधानी ईटानगर है, कि दिसपुर है, कि जो है गुवाहाटी है, कि जो है और कोई है, आपको बताना है। वैसे रियलिटी तो यह है, आपको दिख भी रहा होगा शायद। तो इसकी राजधानी दिसपुर है। ये गुवाहाटी में काफी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ज्यादा कार्य जो होते हैं वो गुवाहाटी में होते हैं। लेकिन ये जैसे IIT गुवाहाटी हो गया, ना कि दिसपुर हो गया, लेकिन राजधानी इसकी क्या है, दिसपुर है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस भारतीय लेखक को जो है 2024 के लिए फाइजर पुरस्कार यानी फाइजर प्राइज जो है से सम्मानित किया गया है। तो आपको बताना है। तो ये पहले नंबर जाने फाइजर पुरस्कार जो किसी लेखक को दिया जाता है, तो किसको दिया गया है। सही उत्तर आपका रहेगा बी, प्रोफेसर प्रोजित बिहारी प्रोफेसर प्रोजित बिहारी मुखर्जी को, ना कि नारायण को। तो ये चीजें आपको याद रखना है, किसे दिया गया है, तो बी उत्तर सही है, प्रोफेसर प्रोजित बिहारी नारायण को। तो देखिएगा इनके बारे में, प्रोफेसर, ये देखिएगा यहाँ गलत हो गया, प्रोजित बिहारी मुखर्जी को जो है यह पुरस्कार है उनकी पुस्तक ब्राउन स्किन व्हाइट कोट और रेस साइंस इन इंडिया 1920 से 1966 के लिए जो है दिया गया है। तो यह पुस्तक जो है 2023 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस द्वारा जो है प्रकाशित की गई थी। और यह पुस्तक भारत में जो है विज्ञान, साइंस हो गया, उपनिवेशवाद यानी कॉलोनियलिज्म और जो है राष्ट्रवाद है, नेशनलिज्म पर जो है लिखी गई थी। फाइजर पुरस्कार जो है 1958 से जो है दिया जाता है। और इसके प्रदाता जो है फाइजर इंक जो है एक अमेरिकी कंपनी है, उसके द्वारा जो है इसको दिया जाता है। और ये देखिएगा प्रोफेसर जो प्रेजित बिहारी मुखर्जी है, ये कहा गया है, तो ये अशोका यूनिवर्सिटी में जो है प्रोफेसर हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो यह पुरस्कार जो है उन पुस्तकों को दिया जाता है जो विज्ञान के इतिहास के क्षेत्र में जो है असाधारण योगदान दिए हैं। तो ये चीजें आपको याद रखना है। ये देखिएगा अशोका यूनिवर्सिटी के जो है प्रोफेसर है कौन, प्रोजित बिहारी मुखर्जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस देश ने जो है खाद्य विषाक्त फूड पॉइजनिंग के जो है कारण राष्ट्रीय आपात घोषित किया है, नेशनल इमरजेंसी जो है, ये नेशनल डिजास्टर घोषित किया है। तो किस जो है देश ने किया है, तो आपको बताना है। विकल्प में इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, ब्राजील। सही उत्तर आपका रहा है दक्षिण अफ्रीका जो है घोषित किया है। तो दक्षिण अफ्रीका के जो है राष्ट्रपति हैं सिरिल रामपोसा। तो इसके बारे में आपको कई बार बताया गया होगा, सिरिल रामपोसा।
तो इनकी नेतृत्व में जो है ये फूड पॉइजनिंग को लेकर के जो राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया है। यानी जो है कोई चीज के लिए जो है राष्ट्रीय आपात घोषित किया जाता है तो इसका मतलब वो चीजें काफी गंभीर है। क्योंकि आप देखे होंगे कई बार जो है चक्रवात आ गया मान लीजिए किसी देश में, या किसी देश में इतना बड़ा जो है तूफान आ गया कि मतलब वहां से पूरा जो है त्राहिमाम हो गया वहां, तो या कोई किसी देश में बहुत बड़े स्तर पे बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, तो वहां जो है नेशनल इमरजेंसी घोषित किया जाता है या राष्ट्रीय डिजास्टर, उसके नेशनल डिजास्टर घोषित किया जाता है कि राष्ट्रीय स्तर पे जो है काफी फैल रहा है। तो ये देखिएगा दक्षिण अफ्रीका ने जो खाद्य विषाक्तता होगा, यहाँ देखिए विभाग लिखा गया है, खाद्य विषाक्तता के मामले जो है में वृद्धि के बाद खाद्य जनित बीमारियों को जो है राष्ट्रीय आपदा जो है घोषित किया है। तो खाद्य विषाक्तता के कारण जो है इसमें जो है घोषित किया गया कि इसमें दक्षिण अफ्रीका में ये चीजें याद रखना है आपको। तो देखिएगा दक्षिण अफ्रीका के ये मैप है साउथ अफ्रीका, इसकी जो है राजधानी कौन कौन से है, तो ये देखिएगा इसकी राजधानी वाले क्षेत्र है, इसकी 3 राजधानियां हैं, तो आपको बताना है कौन कौन से हैं। और दूसरी नंबर ये देखिएगा इसके बीच में जो है 2 देश हैं जो है लैंड लॉक कंट्री जिसे कहते हैं, जैसे एक देखिएगा लेसोथो हो गया और एक जो है आपको बताना है वैसे स्वाजीलैंड हो गया। तो 2 देश इसके जो है मध्य में है। और ड्रैगन्सबर्ग जो है इसके जो है पूर्वी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पहाड़ी है। ये क्वेश्चन पूछा गया है ड्रैगन्सबर्ग जो है किस देश में स्थित है, तो आपको बताना है कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा केंद्रीय कैबिनेट द्वारा जो है अटल इनोवेशन मिशन को जो है कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है, तो कब तक के लिए बढ़ाया गया है, तो सही उत्तर आपका रहेगा बी 2028 तक बढ़ा दिया गया। तो क्या 31 मार्च 2028 तक इसे बढ़ा दिया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने जो अभी पैसा भी मतलब दिया है। देखिएगा अटल इनोवेशन मिशन जो है के लिए कैबिनेट ने 2750 करोड़ रुपए का जो बजट आवंटित किया है। इसकी शुरुआत जो है 2016 में हुआ था। नीति आयोग की एक पहल है, यानी नीति आयोग द्वारा जो है अटल इनोवेशन मतलब नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जो है शुरू किया गया था नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग की स्थापना वैसे कब हुई है, तो 2015 में 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और भारत के जो है पीएम होते हैं, इसके जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, मतलब इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो पीएम होते हैं। जो भी पीएम बनेगा उसका अध्यक्ष हो जाएगा। नीति आयोग जो है योजना आयोग को हटा करके बना था, ये भी आप जानते होंगे। और उद्देश्य इसका क्या होता है, नवाचार और उद्यमिता को जो है अधिक विस्तार, मजबूती और जो है गहराई प्रदान करना है। तो ये नवाचार जो है किससे जो है ज्यादा से ज्यादा नवाचार हो सके उसके लिए ये कार्य करता है, मतलब इसके लिए ये बढ़ावा देता है उसको। तो नीति के फुल फॉर्म जानेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका जो है नीति का फुल फॉर्म है। आपको एक क्वेश्चन ये बताना है कि नीति आयोग की तरह ही किस राज्य ने जो है अपना स्टेट का जो है इस नीति आयोग जो है बनाया है, ये जानिए। अगला देखिएगा भारत जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो के किस संधि पर जो है अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया है, तो सही उत्तर आपका रहेगा बी रियाद डिजाइन कानून संधि पर जो है भारत जो है अंतिम रूप से हस्ताक्षर कर दिया है। तो इसके बारे में जानना जरूरी है। रियाद डिजाइन कानून संधि क्या है, तो 2 दशकों की जो है बातचीत, 2 दशक मतलब 20 वर्ष हो गया कि बातचीत के बाद जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के जो है सदस्य देशों ने ऐतिहासिक डिजाइन को जो है संधि को जो है अपना लिया है। इस संधि को जो है 22 नवंबर 2024 को बीपो द्वारा जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है रियाद में अपनाया गया, इसलिए जो है इसका नाम है रियाद डिजाइन कानून संधि। और इसका ड्राफ्ट जो है 2005 से 2024 तक जो है तैयार हुआ है, मतलब इतना इसका ड्राफ्ट मतलब प्रारूप तब से लेकर अब तक बना है। उद्देश्य क्या है, औद्योगिक डिजाइनों की सुरक्षा के लिए जो है वैश्विक प्रणाली को जो है सुव्यवस्थित करना, इसका उद्देश्य है। और बीपो के बारे में जानिए, तो बीपो जो है 1967 में स्थापित किया गया था, जेनेवा में हेडक्वार्टर है, 191 इसमें सदस्य देश हैं। 1975 में जो भारत इसका सदस्य बना था। और विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ये चीजें आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है 26 अप्रैल को। और वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 अभी घोषित किया गया था। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत जो है 39वें स्थान पे था। कितने स्थान पे, 39वें स्थान पर। और वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में घोषित किया गया था, इसमें भारत जो है 42वें स्थान पे था। तो ये आपको याद रखना है। यूएसए इसमें जो है बौद्धिक संपदा सूचकांक में प्रथम स्थान पर था।
तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान